दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में वृत्तांत मिलता है, पर वास्तव में तो ये जो 24 गुरु हैं वो एक प्रकार के ही गुरुओं में से हैं। मनुष्य 5 विभिन्न गुरुओं के माध्यम से अपने जीवन में आवश्यक वस्तुओं को, आवश्यक ज्ञान को सीखता है। और ये 5 गुरु हैं माता पिता, सराउंडिंग, आपके आसपास का क्षेत्र, अध्यापक और आध्यात्मिक गुरु। दत्तात्रेय को कोई भी आध्यात्मिक गुरु नहीं था। उन्होंने अपने परिवार के अतिरिक्त किसी अन्य मनुष्य से दीक्षा नहीं ली, परंतु उनकी माता अनुसुईया स्वयं जगत जननी के समान है और वही मनुष्य रूप में भगवान दत्तात्रेय की गुरु भी हैं। अत्रि, जिन्हें भगवान शिव ने अपने पिता का दर्जा दिया, आपको शायद ज्ञात हो या न ज्ञात हो, जब शिव विवाह हुआ तो महर्षि अत्रि ने ही शिव के पिता के रूप में समस्त कार्यों को संपन्न किया। तो भगवान दत्तात्रेय, जिनके माता पिता के रूप में स्वयं माता अनुसुईया और अत्रि विद्यमान हों, उन्हें शायद बाहर गुरु करने की आवश्यकता नहीं हुई। तंत्र में एक प्रथा है कि यदि पिता के पास ज्ञान है तो माता के द्वारा दीक्षा प्रदान करवाकर पिता के मार्गदर्शन में, माता के मार्गदर्शन में ज्ञान व्यक्ति सीख सकता है। और इसी प्रकार से स्वयं अपने माता पिता द्वारा दत्तात्रेय ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। अब प्रश्न ये उठता है कि जब आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की तो ये 24 गुरु कहां से आ गए? और मैंने आपको अभी अभी बताया कि आदमी 5 गुरुओं से सीखता है और 5 गुरुओं में से एक गुरु है बाह्य प्रकृति। आप देखते हैं और सीख जाते हैं, ऑब्जर्वेंस। आप जो भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कहीं से भी वो आप सीख लेते हैं। ये 24 गुरु जिनका वर्णन दत्तात्रेय के लीलामृत में या कहीं अन्य ग्रंथों में मिलता है, वो दत्तात्रेय जी ने ऑब्जर्वेंस के माध्यम से देख करके, समझ करके जिन चीजों को सीखा है वो वर्णित की गई हैं। तो ऐसा कहना कि वास्तव में दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, ये शायद सत्य ना हो। पर जिस प्रकार से दत्तात्रेय को 24 गुरु थे, उस प्रकार से आप सभी लोगों को 100 हैं, 25 हैं, 50 हैं, और दत्तात्रेय जी को भी 24 से अधिक थे। उन्होंने 24 का तो वर्णन किया है कि मैंने इससे सीखा, इससे सीखा, इससे सीखा, लेकिन 24 से अधिक प्रत्येक मनुष्य के जीवन में हैं। लेकिन आपको ये समझना
चाहिए कि ये तीसरे गुरु का वर्णन है। पहली तो फिर भी माता ही रहती है, दूसरे पिता ही रहते हैं। तीसरा गुरु जो आप प्रकृति से जहां जो कुछ देखते हैं, किसी को झाड़ू मारते हुए देखा, आप झाड़ू मारना सीख गए, तो झाड़ू मारने वाला भी आपका गुरु हुआ। और चौथा अध्यापक है, और पांचवा तो आध्यात्मिक गुरु है ही। तो इन 24 गुरुओं का वर्णन करते हुए दत्तात्रेय ने कहा है कि मेरा पहला गुरु है पृथ्वी, दूसरा है जल, तीसरा है अग्नि, चौथा है वायु, पांचवा है आकाश, छठा है चंद्रमा, सातवां है सूर्य, आठवां गुरु कबूतर है, कपोत, नौवां गुरु अजगर है, और 10वां गुरु समुद्र है, 11वां गुरु कीट पतंगा है। छोटे छोटे जो पतंग हैं, जो आपने देखा होगा, अगर आप मोमबत्ती जला दो तो उसमें के पास आकर के उसमें भस्म हो जाते हैं, वो पतंग दत्तात्रेय का 11वां गुरु है। 12वां गुरु है भ्रमर, और 13वां गुरु है मधुमक्खी, 14वां गुरु हाथी है, 15वां गुरु मृग है, 16वां गुरु मछली है, 17वां गुरु पिंगला नामक वेश्या है, 18वां गुरु कुरुर पक्षी है, और 19वां गुरु छोटा सा बच्चा है, बालक, 20वां गुरु कन्या है, 21वीं गुरु सांप है, 22वां गुरु सरकत है। जो सरकत क्या होता है? जो मनुष्य तीरों का निर्माण करता था पुराने जमाने में, शस्त्र बनाता था, तलवार बनाता था, वो उनका 22वां गुरु है। 23वां गुरु मकड़ी है, और 24वां गुरु भृंगी है, जो छोटा सा कीट होता है। वो भृंगी एक प्रकार का कीट है। इस भृंगी में बड़े अच्छे गुण हैं। मैं जब अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि भृंगी से उन्होंने क्या सीखा। ये 24 गुरु दत्तात्रेय ने एक राजा से बात करते हुए बताया था कि मेरे तो कोई मनुष्य गुरु है ही नहीं, मेरे तो 24 गुरु हैं, आपके तो एक है, 2 हैं। पर मैं आप सभी को यह भी कहना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि उन्हीं के जीवन में 24 गुरु रहे। हम सब के जीवन में जो 5 गुरुओं का शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उसमें से इस तीसरे गुरु के रूप में हजारों गुरु जिनसे आप सीख लेते हैं, उनको आप गुरु मान सकते हैं। और इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु, ये कैमरा, ये लाइट, ये पुस्तक, सभी कुछ हम सबका गुरु ही तो है। धन्यवाद, आभार।